नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश आधी आबादी। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सनातन धर्म में कर्मकांड के विधि विधान करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। अब ये परंपरा किसने बनाई, क्यों बनाई, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। कर्मकांड पर पुरुषों का एकाधिकार माना जाता रहा है, लेकिन अब ये दायरे, ये भ्रांतियां कह सकते हैं, टूट रही हैं। बदलते वक्त के साथ अब एक बार फिर अतीत खुद को दोहरा रहा है। वो अतीत जिसके मूल से निकला है हिंदू या सनातन धर्म। यह अतीत है वैदिक काल का, जब महिलाओं को भी कर्मकांड का अधिकार हुआ करता था। 2500 सालों बाद एक बार फिर उस पुरानी परंपरा पर आगे बढ़ने की पहल हुई है। धार्मिक नगरी काशी का नाम बता दें, यहां महिलाएं भी पुरोहित कर्म की न केवल शिक्षा ले रही हैं, बल्कि उसे आगे निभा भी रही हैं। सवाल ये कि क्या ये महिला सशक्तिकरण के नए सामाजिक आंदोलन का उदय है? इसी मुद्दे पर आज की ये खास चर्चा। धार्मिक नगरी काशी में अब महिलाएं पुरोहित का काम करने लगी हैं। काशी में पढ़नीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने न सिर्फ पुरोहितों का काम करना सीखा है, बल्कि इस कार्य में अपनी विशेष पहचान भी बना ली है। पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दरअसल वहां पर किस तरीके से बदलाव हो रहा है। पढ़ाई लिखाई हो या खेल कूद, कला हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी खास पहचान बनाई है। महिलाएं आज किसी भी मायने में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा काम, हर काम में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों जितनी ही है। सदियों से चली आ रही परंपराओं को भी आज की महिला चुनौती देती नजर आती है। हिंदू धर्म में पुरोहित कार्य को पुरुषों के जरिए ही अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी महिलाओं ने दस्तक दे दी है। धर्म नगरी काशी में पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने न सिर्फ पुरोहितों का काम करना सीख लिया है, इसमें अपनी खास पहचान भी बना ली है। घर में सामान्य पूजा पाठ हो या फिर शादी ब्याह जैसे संस्कार, इन सभी विधाओं में ये महिला पुरोहितें पारंगत हैं। कन्याएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और जो आपने कर्म कांड की, पौरोहित्य की बात की है, यहाँ का मेन उद्देश्य भी यही है कि जो यहाँ कन्याएं हैं समाज में निकले तो वो किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें। कहते हैं प्राचीन काल में भी महिलाएं पूजा पाठ, यज्ञ और शादी ब्याह जैसे तमाम पारंपरिक अनुष्ठान में हिस्सा लेती थीं और पुरोहित का कार्य भी करती थीं। लेकिन मध्यकाल में समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया और महिलाओं पर बंदिशें लगा दी। बदलते वक्त के साथ एक बार फिर महिलाओं ने इस क्षेत्र में कदम रखा है। पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्राएं रोज सुबह वेद पाठ और मंत्रोच्चारण का अभ्यास करती हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। देखिए, ये आधी आबादी पूरी आबादी ये एक अपनी जगह शब्द दिए हुए हैं, किंतु ये बात तो सत्य है कि जिन क्षेत्रों में मध्यकाल में पुरुषों ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ था और नारियों को वेदाध्ययन से और कर्मकांड इत्यादि से विमुख कर दिया था, उस क्षेत्र पर लगभग पूर्णतया अधिकार महिलाओं का होता जा रहा है। समाज की दृष्टि से तो जैसा कि आप कहते हैं कि जो हमारा देश है पुरुष प्रधान देश है, तो फिर बहुत लोगों को मतलब इससे आपत्ति भी होती है। और जब जिस तरह महिलाएं मतलब आगे बढ़ रही हैं, पहले की महिलाएं थी वो पीछे रहती थी, लेकिन अब की महिलाएं कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। तो देश में अगर स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार यदि समानता के स्तर पर है तो हमारा देश काफी उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। पारंपरिक धार्मिक कृत्यों में महिलाओं की भागीदारी जहां इस दौर में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, वहीं ये महिलाएं आने वाली पीढ़ी को एक नई राह भी दिखा रही हैं। अमित दत्ता, जी मीडिया, वाराणसी। तो हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर है 01202511-063 और इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-1525। ये हमारे नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं और इस अच्छे विषय पर और जो बदलाव हो रहा है, चाहे धार्मिक मामलों और परंपराओं की बात करें, उस पर अपनी राय
हमसे साझा कर सकते हैं। जी संगम आपको आधी आबादी के माध्यम से एक मजबूत मंच भी दे रहा है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस अपने दर्शकों को बता दें, aadhiabadi@zmedia.slgroup.com। ये हमारा ईमेल है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा दिलचस्प विषय है जिसमें महिला से जुड़ी क्रांति है, जिसमें सशक्तिकरण है और नई बदलाव की बयार है, आप हमें अपने क्षेत्र के बारे में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनाएं जो वाकई अनसुनी हो। तो दरअसल सनातन धर्म का कोई भी कर्मकांड बिना महिला पुरुष की सामूहिक भागीदारी के पूरा नहीं माना जाता, फिर चाहे यज्ञ हो या फिर कोई और विधि विधान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कर्मकांड को कराने का अधिकार कुछ अपवादों को छोड़कर हमेशा ही पुरुषों का माना जाता है, वो भी तब जब वैदिक काल में ऐसे यज्ञों के तमाम प्रमाण मिलते हैं। इसमें पुरोहित की भूमिका में महिलाएं रहती थी। इतना ही नहीं, वैदिक काल में बाकायदा महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे वेदों की व्याख्याएं बदली और धर्म को दायरे में बांधा जाने लगा, महिलाओं की भूमिका कर्मकांडों में घटती चली गई। नतीजा ये हुआ कि कर्मकांडी परंपराओं से महिलाओं को दूर कर दिया गया। इस मोर्चे पर महिलाओं को हमेशा ही दोयम दर्जे का माना गया। लेकिन ये तस्वीर जो बनारस की है वो अपने आप में निराली है, महत्वपूर्ण है। महिलाएं कर्मकांड दरअसल क्यों नहीं करती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और अब क्यों कर रही हैं, उसके कुछ कारण आपके सामने। वैदिक काल में महिलाओं को यज्ञों में कह सकते हैं, महिलाएं केवल कर्मकांड तक जो सीमित थी। वैदिक काल में महिलाओं को यज्ञों में पुरोहित धर्म निभाने का अधिकार पूरी तरीके से था। न केवल कर्मकांड में वो हिस्सा लेती थी बल्कि उनका यज्ञोपवीत भी होता था। ये कुछ बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन समय में जो बदलाव हुआ, समाज में जो क्रांति आई, जो बदलाव हुआ, चाहे वो बुरा हुआ या अच्छा हुआ। बुरा ये हुआ कि महिलाओं को इस चीज के लिए दोयम दर्जे का माना गया। लेकिन पहले की स्थिति काफी सुखद थी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आ गया व्यवस्था बदली। ऐसे में अब बनारस से एक बदलाव, एक प्रकाश यहाँ पर निकलने लग गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल रहेगा, लेकिन पाणिनी कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल नंदिता शास्त्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदिता जी, हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव से लेकर इस कर्मकांड तक आप लोग बहुत ही जागरूक हैं, अपने राइट्स को लेकर अवेयर हैं, अपनी भूमिका आप अच्छे से निभाती हैं। बहरहाल, महिलाएं और कर्मकांड ये एक ऐसा विषय था जिस पर महिलाएं ज्यादा ना चर्चा करती थी, ना शामिल होती थी। आप मुझे बताइए, ये जो पहल की शुरुआत की है, ये कितनी, इसको समाज कितना एक्सेप्ट कर रहा है और ये कितनी महत्वपूर्ण, कितनी नायाब, कितनी अनोखी है? समाज इसको स्वीकृत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ से हर महीने प्रायः हर दिन यज्ञ पूरे वाराणसी में, कहीं शांति यज्ञ है, कहीं पर नामकरण संस्कार है, कहीं चूड़ाकर्म संस्कार है। इस तरह के यज्ञ होते ही रहते हैं और हमारी बच्चियां जो ट्रेंड हैं, तैयार हैं, वो जाती हैं, कराती हैं। बाहर भी बुलाया जाता है हमें, दिल्ली है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सभी जगह आमंत्रित होकर के हम लोग जाते हैं और विवाह संस्कार कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं। ये चलता है। नहीं, जैसे आपको इसमें कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले तो महिलाएं कर्मकांड में शामिल होती थी, उसके लिए बकायदा संस्कार होते थे, बकायदा आपको शिक्षा दीक्षा यहाँ पर होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग आए, व्यवस्थाएं बदली, महिलाओं को इसके लिए उपयुक्त तो नहीं माना गया। लेकिन जब आप नई बदलाव करें, कितने रेजिस्टेंस का आपने सामना करा? बिल्कुल विरोध का सामना करना पड़ता है, और पर बुलाया तो ऐसे ही स्थान पर जाता है जहां पर लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो फिर छिपी नजरों से, दूर दूर से, क्योंकि वो स्वयं जो कर्मकांडी पंडित आए हुए होते हैं वो शुद्ध मंत्रोच्चारण नहीं करते हैं और उस क्रिया के पीछे क्या अर्थ है इसे नहीं बताते हैं। जब हम लोगों की व्याख्या सुनते हैं और प्रत्येक क्रिया के पीछे उसके तात्पर्य को बताते हैं तो वो चुप होकर के शांति से एक तरफ बैठ जाते हैं और बाद में अंत में प्रशंसा करके जाते हैं। कई बार आप लोग कहाँ से हैं, क्या है, पूछ करके अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं,
वो जब इसमें शामिल होती हैं तो उनको किस तरीके से स्वीकारा जाता है, बतौर उनकी किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, और सनातन परंपरा में जो पद्धति है, जो परंपरा की बात है, उसको 100% कैसे निभाया जाता है उनकी पूरी तरीके से दीक्षा शिक्षा व्यवस्था में? अपने महाविद्यालय में जब से इसके स्थापना काल लगभग 45 वर्ष हो रहे हैं और आरंभ से ही उसके संस्थापिका आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा देवी जी ने इस परंपरा को पुनः जीवित किया है और लोग स्वीकार करते हैं। कन्याएं जाती हैं, वो अपने वाराणसी नगरी में तो हर जगह बड़े बड़े समारोह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, बिना कन्याओं के द्वारा वैदिक मंगलाचरण के कोई कार्य आरंभ नहीं होता है। और इतना शुद्ध उच्चारण, इतना सस्वर मधुर और मंत्रोच्चारण, लोग मुग्ध हो जाते हैं और लोग चाहते हैं कि कन्याओं को ही बुलाया जाए। हमारे साथ कानपुर से भी पद्मेश दुबे जी हैं और पढ़नी महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी जुड़ी हैं। थोड़ी देर में जो छात्राएं हैं जो इस वैदिक कर्मकांड में शामिल होती हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पद्मेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं की भूमिका चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता युग हो, उसमें महत्वपूर्ण रही है। कर्मकांड और महिलाओं का इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर सनातन परंपरा क्या कहती है? क्या महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं, जिसको लेकर एक ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल सोच चली आ रही है कि नहीं भाई ऐसी चीजों में महिला नहीं हो सकती, ना वो शुद्धिकरण से होकर गुजर सकती है, ना उनका पूरी तरीके से संस्कार यज्ञोपवीत आदि उनका हो सकता है, तो पुरुष ही बेहतर है? निहारिका, पिछले 18 सालों से मैं महिलाओं को कर्मकांड में प्रवेश दे रहा हूं। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का हमने अनुष्ठान कानपुर में रखा। उसमें में महिलाओं ने हिस्सेदारी ली, यज्ञ में पुरोहित का कार्य किया और जो तमाम मेरी शिष्याएं हैं वो यज्ञ का कार्य तो करती हैं, कर्म कांड के तमाम वो सारे कार्य करती हैं जो पुरुषों के वो थे। तर्पण का कार्य करती हैं, दाय संस्कार का भी कार्य किया है, वैवाहिक कार्य करती हैं, मांगलिक कार्य करती हैं और उनमें योग्यताएं भी उतनी हैं जितनी एक पुरुष में योग्यताएं होनी चाहिए। कर्म कांड की पूरी विधिवत उनको हमने शिक्षा दी है। कानपुर विद्या मंदिर के अंतर्गत संस्कृत, व्यावसायिक संस्कृत के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम चलता था जिसमें मैं बीए के छात्र और छात्राओं को पढ़ाता था। उसमें भी मैंने इस प्रकार की शिक्षा दी और उन्हें आगे आने का अवसर भी दिया। कई बार गंगा के किनारे पर उनको सार्वजनिक रूप से तर्पण का कार्यक्रम उन्होंने किया, कई बार उन्होंने दाय संस्कार, अब वो व्यावसायिक रूप से भी कार्य कर रही हैं। जी पद्मेश जी, आपने क्या काम करा वो जग जाहिर है, लेकिन कुछ ऐसी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं या फिर रीति रिवाज हैं, बहुत ही अगर कटु भाषा में बोला जाए उसमें महिलाओं को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कारण क्रेडिबिलिटी भी हो सकती है, कारण ये भी हो सकता है कि अविश्वास। अब जो धार्मिक नगरी है, जो शक्तिपीठ है, जो मठ है, वहां पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं लेकिन रोका जाता है। इसके लिए जागरूकता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? क्योंकि धार्मिक सनातन परंपरा तो महिला, जिसने वेद सूक्त रचा वो भी महिलाओं की उसमें बारी आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रोका जाता है। इस दकियानुसी सोच को कैसे हम टाल सकते हैं? निहारिका, गार्गी के कालखंड में यानी वैदिक कालखंड में भी गार्गी को भी रोका गया था और गार्गी ने दाय संस्कार का कार्य स्वयं किए, अनेक ऋचाओं की रचना की। तो प्राचीन काल में भी ये परंपरा थी कि पुरुष प्रधान समाज हमारा था, तो कुछ कार्य ऐसे थे जो पुरुष ही करते थे। धीरे धीरे शनै शनै महिलाओं ने तमाम ऋचाओं की रचना की, तमाम साध्वी हुई और पुरुषों से अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया। ऐसी स्थिति में आज की अगर लोग, समाज के लोग जैसे कई विद्यालयों के हैं, कानपुर में भी हैं, डॉक्टर आशा रानी राय हैं, तो इस प्रकार के तमाम सारे लोग अगर सम्मुख खड़े हो जाते हैं और कार्य करने में जुड़ते हैं, और पहले कार्य उन्हें अपने परिवारों में ही करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दूसरे परिवारों में जाते हैं, जब वही लड़कियां अपने परिवार में कार्य करती हैं, जो लोग प्रोत्साहन देते हैं उनको अपने परिवारों में अगर कार्य उनसे कराते हैं तो निश्चित रूप से समाज स्वीकार करेगा। जैसे हमने सबसे पहले भू विसर्जन का कार्य किया था। पद्मेश जी, सवाल ये भी है कि अगर किसी के घर में कोई छात्रा पहली बार जा रही है, कोई
युवती पहली बार जा रही है, तमाम संस्कारों से लैस और तमाम प्रक्रिया से लैस, लेकिन क्या उसे हमारे दर्शक या फिर जिनके घर में संस्कार हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है, वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं? इस कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि धर्म के मामले में एक्सपेरिमेंट लेना तो ठीक नहीं है। मेरे साथ विद्योत्मा भी जुड़ गई है, उनसे बात करेंगे, जो इस तरीके के कर्मकांड में शामिल रही हैं, पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं। विद्योत्मा, ये बताइए कि हमने आपको देखा था कि आप लोग की पूरा एक विशेष परिधान होता है, मंत्रों के मामले में पूरी तरीके से आप कंठस्थ होते हैं, वैदिक परंपरा को निभाते हैं, कर्मकांड में शामिल होते हैं। ये आपके लिए कितना अच्छा है, कितनी अच्छी अनुभूति होती है, और आपको क्या लगता है समाज धीरे धीरे आपको इस रूप में एक्सेप्ट कर रहा है या कहीं नहीं थोड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ता है? नहीं, जहाँ तक परिधानों की बात रही, हमारी अनुभूति इसके प्रति अच्छी रहती है और हम बाहर के लोगों से कुछ अलग दिखते हैं। और बात रही कि लोग हमें उस दृष्टि से नहीं देखते, तो जब हम ये कार्य शुरुआत करेंगे और जब ये गुरु शिष्य की परंपरा और ये वैदिक कर्मकांड की परंपरा जब आगे बढ़ेगी और लोग जब हमें इसे देखेंगे, तभी इससे प्रेरित होगा, लोग हमें आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे। अगर हम खुद ही खुद दबे रह जाएंगे, कुकूक मंडुकता में लिप्त हो जाएंगे और हम इस कर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम पूरे विश्व में इस यज्ञ का प्रचार करें, वैदिक कर्मकांड कराएं और नारियों को हर वो अधिकार दें जो पुरुष करते हैं, और नारियों को कर्मकांड करें और विश्व को दिखाएं कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। पद्मेश जी, इस प्रयोग के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आम आदमी कितना तैयार है, हमारा समाज कितना तैयार है और कितना नहीं भी तैयार है? प्रारंभ में तो बहुत विरोध हुआ। हम तो पिछले 17-18 सालों से बच्चियों को कई स्थानों पर, कई परिवारों में ले जाते हैं और अपने परिवार में भी उनसे कार्य कराते। यहाँ तक कि जो मैंने 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया, तो उसमें भी उनकी हिस्सेदारी रही। तो प्रारंभ में तो कई लोगों को विश्वास ही नहीं हो सकता है कि छोटी सी बच्ची कैसे कार्य करेगी। जब हम उनके साथ होते हैं और उनको ये विश्वास होता कि पद्मेश जी भी इसके साथ में हैं, और जब वो प्रयोग करती है, वो सारे मंत्रों का जप करती है, सारे कर्मकांड के जो वैधानिक विधि है उसके द्वारा करती है, तो उनको लगने लगता कि नहीं। फिर दूसरे वर्ष वो बुलाने लगे और अब धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक, पद्मेश जी, महिलाओं की कुछ समस्याएं भी होती हैं हेल्थ रिलेटेड, अगर इसको अच्छे शब्दों में अगर इसको सिंप्लीफाई करें, रजस्वला की समस्या होती है, कुछ प्रेगनेंसी की भी समस्या होती है, तो क्या महिलाएं इसमें उस समय शामिल हो सकती हैं? क्योंकि इस कर्मकांड में शामिल होने का पहला नियम पवित्रता, सकारात्मकता है, तो उस पीरियड के दौरान क्या कर्मकांड में बोला गया है कि कौन कौन से ऐसे पीरियड हैं जब छात्राएं या महिलाएं इसमें शामिल नहीं हो सकती और कौन सा ऐसा समय है जो उपयुक्त होगा? वो जो रजस्वला का कालखंड रहता है, उस कालखंड में उनकी दूसरी सहेली या दूसरा जो व्यक्ति होता है वो उसमें हिस्सेदारी ले लेता है। यानी हमने अगर कार्यक्रम तय किया है, किसी के यहाँ पहुंचना है, तो वो बच्ची अगर नहीं पहुंची तो दूसरी बच्ची चली जाएगी। इसमें निषेध तो माना गया है। कर्मकांड में स्पष्ट रूप से कहा कि रजस्वला की स्थिति में जब तक आप पवित्र न हो जाए तब तक मूर्ति को स्पर्श भी न करें। जो हम वैदिक परंपराओं का निर्वाह करते हैं तो हमें उस चीज को मानना भी पड़ता है और दूसरे पर तभी उसका प्रभाव भी रहता है, मन भी आपका गवारा नहीं करता है। अच्छा, नंदिता शास्त्री जी, ये बताइए कि कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हैं, पवित्रता का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन ये जो वैदिक कर्मकांड का विधि विधान है, क्या इसमें छात्राएं को ही शामिल करते हैं जो कुंवारी रहती हैं, जो पवित्र रहती हैं, या फिर महिलाओं की भूमिका भी पूरी तरीके से जबरदस्त है, उनकी तरफ से भी पहला है, जागरूकता ज्यादा है कि सिर्फ छात्राएं इसमें शामिल हो सकती हैं? नहीं, महिलाएं भी बिल्कुल शामिल हो सकती हैं। छात्राएं भी यहाँ से निकल करके, जो हमारी छात्राएं हैं वो अपने गृहस्थ धर्म में गई हैं और अनेक क्षेत्रों में गई हैं, तो वो कार्य कराती हैं, आराम से विवाह संस्कार कराती हैं, शांति यज्ञ कराती हैं, अंत्येष्टि संस्कार कराती हैं, महिलाएं भी करती हैं बिल्कुल। छात्राएं तो, छात्रा जीवन तो एक सीमित समय का होता है, उसके बाद तो उनको भविष्य में सामाजिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जीना ही है, तो वो हमेशा कार्य कर सकती है, कराती हैं जी।
विद्योत्मा, आप मानेंगे ना कि मंत्र और धर्म के मामले में हम ना रिस्क ले सकते हैं ना हम प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र अगर गलत बोल देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारा डिक्शन, हम उसको हम एक एक स्वर, हम एक एक बीज मंत्र का किस तरीके से विशेष तौर पर ध्यान रख रहे हैं, हमें कितनी पद्धति कंठस्थ है, हमारी जड़ें कितनी मजबूत है, धर्म को लेकर, ज्ञान को लेकर, शास्त्रों को लेकर वो काफी मजबूत है। तो कितनी मेहनत आप लोग को करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी आप कर्मकांड करेंगे उसमें पवित्रता, सकारात्मकता के साथ साथ सबसे ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत है। हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें छोटी छोटी छात्राओं से लेकर 18 वर्षीय छात्राएं हमें दिख रही, कितनी मेहनत आप लोग को करनी पड़ती है। विद्योत्मा, बोलिए। हाँ, नहीं तो हम वहाँ बाल्यावस्था से आते हैं और उसके बाद उस चीज का अध्ययन करते हैं, तो पढ़ते फिर उसके बाद हमें वो चीज कंठस्थ होने लगती है, तो फिर हमें मेहनत की जरूरत नहीं लगती। वो लगता है कि फिर ये मेरा कर्म है और नारी धर्म का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उनकी धर्म कर्म में आस्था होती है, तो फिर हमें उसमें कोई दिक्कत की एहसास नहीं होती। हमें लगता है कि ये हमारा धर्म है और इसमें हमारा पूर्ण अधिकार है। जी परमेश जी, जाते जाते हमारे पास बहुत कम समय है, एक श्लोक या कुछ ऐसा मंत्र जिसमें इसका महिमा मंडन किया गया है या व्याख्या की गई है, कुछ ऐसा दृश्य जिसमें महिला इतनी सशक्त भूमिका निभा रही है, आपके जहन में वेदों का कोई हो तो जाते जाते वो बता दीजिए, फिर हमें कार्यक्रम का अंत करना है। ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदलाव की बयार है, उम्मीद है अब महिलाएं कर्मकांड में भी आगे आ गई। उम्मीद है कि पवित्रता के साथ, सकारात्मकता के साथ और एक अच्छे ज्ञान के साथ एक सभ्य समाज के निर्माण की ये एक नई दिशा तय हुई है। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।